जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा, जोशुआ रेनकेंडल के गार्डियन नाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है। जोशुआ का ऑर्डर मिलते ही गार्डियन नाइट जिन को बचाने के लिए जाने लगते हैं। जिन उन्हें देख मनी मन कहता है, हाँ अब जबकि तू वाइस पेट्रियट जोशुआ इसमें शामिल हो गया है तो लूना के पास भी एक कारण है इसमें शामिल होने का, सिटीजन को बचाने के लिए, मुझे नहीं। हम देखते हैं लूना को जो कि रेनकेंडल के गार्डियन नाइट के सामने अचानक से आ जाती है और गुस्से से कहते हैं कि यहीं पर रुक जा रेनकेंडल का गार्डियन नाइट, अब से तुम सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करोगे। अगर आज एक भी मासूम लोगों की जान गई तो मैं खुद तुम्हारे सिर को उड़ा दूंगी। रेनकेंडल के गार्डियन नाइट लूना को गुस्से को देख के वहीं पर रुक जाते हैं और वो साथ थोड़ा डरने भी लगते हैं। पर दूसरी तरफ जिप्पल का एक बंदा अपने साथियों को जिन के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, जिसे सुन दो बंदा जिन के ऊपर अपने मैजिक से अटैक कर देते हैं। जिन उनके अटैक को देखता है और अपने स्वॉर्ड निकाल के एक ही स्लैश में उनके अटैक को खत्म कर देता है। लेकिन वो अटैक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। उस अटैक के टुकड़े इधर उधर गिरने लगते हैं। वहाँ के लोग उस अटैक को देख के वहाँ से भागने लगते हैं। देखते हैं लूना को जो कि बीच में आके एक ही पंच से उस अटैक को मार के खत्म कर देती है। सिटीजन्स वो हैरान हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लूना उनसे कहती है कि सभी लोग नीचे से झुक के धीरे धीरे बाहर निकलो। दूसरी तरफ जिन जिप्पल के लोगों को देखते हुए कहता है, लेफ्ट की ओर 4 लोग है, सेंटर की तरफ 6 लोग और राइट की ओर 5 लोग। जैसा कि सर कैसिमिरी ने कहा था, उन्होंने पूरी तरह से होली किंगडम को चारों तरफ से घेर लिया है और मुझे नहीं पता कि हमारी मदद यहाँ पर कब तक पहुँचेगी। जिप्पल का एक जादूगर कहता है, अटैक करते हुए किसी भी कीमत पर जिन रेनकेंडल को भागने मत देना। दूसरी तरफ जोशुआ भी गुस्से में था। वो मनी मन कहता है कि डैम ऐसी हालात में मुझे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना है, अगर सबसे छोटे को कुछ हुआ तो ये सब बेकार हो जाएगा। बाढ़ में जाए, तुझे बचाने के बाद इसके बारे में बाद में सोचूंगा। और वो जिन को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन लूना उसके रास्ते के बीच में आ जाती है और कहती है जोशुआ से, सेकंड फ्लैग वेयर, क्या तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जोशुआ भी थोड़े गुस्से में था। वो कहता है कि फर्स्ट फ्लैग वेयर, मुझे पता है प्राइमरी फ्लैग वेयर ने हमारे लॉ को तोड़ा है, लेकिन अगर वो जिप्पल के हाथों से मारा गया तो हमारी फैमिली का रेपुटेशन का क्या होगा? लूना भी गुस्से में थी। वो कहते कि प्राइमरी फ्लैग वेयर से मरने से हमारी फैमिली का रेपुटेशन से क्या लेना देना है, अभी होली किंगडम के साथ अच्छे संबंध बनाना जरूरी है। प्राइमरी फ्लैग वेयर ने जो की है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे खुद लेनी होगी। और अपने पावर निकालते हुए कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा बोलना पड़ा तो मैं सबसे पहले तेरा सिर उड़ा दूंगी। जोशुआ को बहुत गुस्सा आ रहा था लूना की बात सुन के, लेकिन वो अपने आप को शांत करता है और मन ही मन कहता है कि रेनकेंडल जो कि मेरा जल्दी होने वाला है, सिर्फ थोड़ी सी बेइज्जती न सहने से मैं खुद को बदनाम नहीं कर सकता। छोटे के पास ब्लैक नाइट ट्राइब की पावर है, वो इतनी आसानी से तो नहीं मरेगा। और जोशुआ वहां से जाते हुए कहता है कि ठीक है फ्लैग वेयर, मैं इसे फॉलो करूंगा। दूसरी तरफ होली किंगडम का एक नाइट सभी सिटीजन्स को दूसरी साइड आने के लिए कहता है, यहाँ तक कि लेने भी सिटीजन्स को निकालने के लिए मदद कर रही थी। लूना उन्हें देख मनी मन कहती है कि ठीक है, जैसा प्लान था हमने ज्यादातर सिटीजन्स को चौक से बाहर निकाल दिया है, सबसे छोटे अब तेरी बारी है। दूसरी तरफ देखते हैं जिनको जो कि सेंटर में आ जाता है। वो अपने आसपास देखता है और मनी मन कहता है, लगता है चौक से सारे सिटीजन्स को बाहर निकाल दिया गया है, अब मैं लड़ सकता हूँ। तभी एक जिप्पल का जादूगर कहता है कि यही हमारा मौका है, उसे चारों तरफ से घेर लो। और जिप्पल के सारे नेट और जादूगर जिनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो अपने स्वॉर्ड को निकालता है और अपने लाइटनिंग अटैक मार देता है उनके ऊपर। वहाँ पर जितने भी जिप्पल के लोग थे, चाहे नाइट हो चाहे जादूगर, उन सबको झटका पड़ता है और वो लोग दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। और वहाँ पर धमाका हो जाता है और जैसे ही धुआं क्लियर होता है तो वहाँ से छुरी निकलता है जिसके ऊपर जिन बैठा हुआ था। एक जिप्पल का जादूगर उसे देख लेता है और कहता है कि एक बिल्ली, ये क्या बकवास है। एक दूसरा बंदा कहता है कि सभी लोग एक लाइन में आ जाओ और मैजिक सर्कल को बनाओ। जिप्पल के सभी जादूगर जिनको चारों तरफ से घेर के मैजिक सर्कल को कास्ट करने लगते हैं। जिन उन्हें देख कहते हैं कि तो रिफोर्समेंट पहले ही आ चुकी है। जिप्पल का जादूगर जिन से कहता है कि तू यहाँ से कभी नहीं भाग पाएगा बच्चे। जिन उसकी बात सुन के मुस्कुराता है और छुरी से कुछ कहता है। छुरी उसकी बात सुन के म्याऊ कहती है। वो जादूगर कहता है कि टारगेट है जिन रेनकेंडल, सभी एक साथ मिलके अटैक करो। जिप्पल के जितने भी जादूगर थे सभी मिलके जिन के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन छुरी के ऊपर बैठ के अपने लाइटनिंग शॉट से उनके अटैक के ऊपर अटैक मार देता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। एक बंदा कहता है कि उसे चेक कर, तभी वो बंदा हैरान हो जाता है क्योंकि छुरी उसके ऊपर से पार हो जाती है और जिन छुरी को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। छुरी भी वहाँ से भागते हुए म्याऊ म्याऊ बोल रहा था। छुरी उन सभी जादूगर के ऊपर से भाग रहा था और जिन उनके ऊपर अटैक कर रहा था अपने लाइटनिंग अटैक से। एक बंदा कहता है कि वो कहाँ पर है, मैं नहीं देख पा रहा। जिन वहां से घूमते हुए जिप्पल के जादूगर के ऊपर अटैक कर रहा था और उन सभी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। एक बंदा जिन को देख लेता है। वो जिन की पावर को देख हैरान था। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये सच में रेनकेंडल के प्राइमरी फ्लैग वेयर है? हम देखते हैं जिन को जो कि छुरी के ऊपर बैठ जाता है। वो कहता है कि बहुत अच्छा काम किया है छुरी। छुरी भी कहता है कि म्याऊ। जिन कहता है कि ठीक है, अब हम अगला मूव करेंगे। छुरी जिन का बात सुन के वहां से जाने लगता है। जिप्पल का एक बंदा कहता है कि वो भाग रहा है, उसका पीछा करो। जिन कहता है कि बहुत अच्छे, अब बंदरगाह पर रखे हुए गोल्ड से निपटना बाकी है। तभी जिन अपने सामने एक लाइट को देखता है। वो हैरान हो जाता है। वो गौर करता है कि शिप वो जल रही है। वो हैरान हो जाता है। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि हंसते हुए उन सभी शिप को जला रहा था। हमें पता चलता है कि ये बेराडिन होता है और साथ ही वहाँ पर दांते भी होता है। वेराडिन काफी खुश लग रहा था। वो कहता है कि जलो जलो, पूरी तरह से जल जाओ। दांते कहता है कि वेराडिन आग पीछे की तरफ फैल गई है, अब हम यहाँ से जाना होगा।
तभी उनके पीछे वहाँ पर जिन आ जाते हैं। वो कहता है कि क्यों तुम यहाँ पर क्यों हो। दांते जिन को नोटिस कर लेता है। वो कहता है कि जिन तुम। वेराडिन दांते की बात सुनता है। वो पीछे देखता है और कहता है कि जिन कहाँ, वो कहाँ पर है। और वो जिन को देखता है और कहता है कि जिन यह सच में ये तुम हो। नहीं रुको, उससे भी जरूरी बात, क्या ये रेड जेट कैट है, तुम्हें ये कैसे मिला। दांते भी कहता है कि हाँ मुझे बताओ, मुझे भी एक चाहिए। जिन छुरी के ऊपर से नीचे उतरता है और कहता है कि बहुत हुआ चीट चैट, और मुझे बताओ क्या ये आग तुमने लगाई है। दांते कहता है कि हाँ यह काम लॉर्ड वेराडिन ने किया है। वेराडिन जिन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि नहीं ये तुम थे जिसने इसे जलाया था। जिन भी हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या। दांते वेराडिन से कहता है कि वेराडिन जिन अभी अभी यहाँ पर पहुंचा है, मैंने खुद देखा है, साफ साफ आग तुमने ही लगाया है। वेराडिन कहता है कि चलो ये मान लेते हैं कि ये आग जिन ने लगाया था, और वैसे भी जिन रिंग कैंडल का एक कैडेट है, इसलिए हम इसे मेरिट के तौर पर गिन सकते हैं। दांते कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये आग तुमने ही लगाई थी। वेराडिन दांते को पकड़ लेता है और इधर उधर हिलते हुए कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो इसे मान लेते हैं कि ये काम जिन ने किया है, वरना हम दोनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। वेराडिन कहता है कि अचानक से क्यों, आने से पहले ये तो बात नहीं हुई थी। जिन उनकी नोक झोंक को देख के मनी मन उन्हें बेवकूफ कहता है और कहता है कि शांत हो जाओ, हमारे पास यहाँ पर खड़े रहने का टाइम नहीं है। जिप्पल के जादूगर जल्दी मुझे मारने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं, किसी भी मूवमेंट पर यहाँ पहुंच जाएंगे। दांते जिन के पास उनके कहता है कि क्या तुम क्या कहना चाहते हो जिन। जिन कहता है मैं ही वो इंसान हूँ जिसने पूरी किंगडम इंसिडेंट वाले स्टोरी को एक्सपोज किया है। ये सुन के दांते और वेराडिन दोनों का दोनों हैरान हो जाते हैं। दांते कहते हैं कि क्या तुम कहना चाहते हो तो तुम ही बेहमाल हो। वेराडिन भी कहता है कि क्या तुम बेहमाल हो। जिन कहता है कि हाँ, और वैसे तुमने कहा कि शिप को वेराडिन ने आग लगाया है, अगर लोग कहेंगे कि ये काम मैंने किया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो मुझ पे ही शक करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि मैंने चौक में खुद ही बता दिया है कि मैं ही बेहमाल हूँ, और ये भी एक्सपोज कर दिया है कि मैं रिंग कैंडल का एक कैडेट हूँ, तो अब वो मुझे मारने के लिए जरूर मेरा पीछा कर रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे जैसे सक्सेसर जो कि इस तरह अभी यहाँ पर एक्ट करेंगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। जिन की बात सुन के वेराडिन वो सीरियस हो जाता है। जिन उसे देखता है और कहता है कि तुम माहौल को इतना इंटेंस क्यों बना रहे हो, को बेवकूफ़ी मत करना वेराडिन। लेकिन वेराडिन वो सच में गुस्सा हो चुका था। वो अपने फायर पावर को निकालते हुए कहता है कि उन कमीनों को जरा भी शर्म नहीं है, मैं सबको खत्म कर दूंगा। फैमिली की रेपुटेशन क्या वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो इतने सारे इनोसेंट को मार डाले। जिन उसके पावर को देख मनी मन कहता है कि वो पहले काम करता है और बाद में इस सब के बारे में सोचता है, वो सच में अपना सेंस खो देगा। वेराडिन अपने स्टाफ के पावर से फायर पावर को निकालता है और जिन से कहता है कि जिन तुम्हें पता होगा कि उन गोल्ड बार का क्या मतलब है। जिन कहता है कि शांत हो जाओ वेराडिन, मुझे पता है, इसलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दिया है और मैं यहाँ पर बुलियन से डील करने आया हूँ। वेराडिन कहता है कि और तुम मुझे शांत रहने के लिए बोल रहे हो जबकि तुम्हें इस सब के बारे में पता है। जिन कहता है मेरे आगे आने और तुम्हारे आगे आने में एक जैसा नहीं है, मैं तो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी हूँ। मैं किंगडम को गोल्ड को रिजेक्ट करने का एक कारण दे सकता हूँ और फिर मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने अपने हाथों से ही जिप्पल के जादूगरों को मार दिया तो तुम उसके बाद क्या करोगे। वेराडिन कहते हैं कि फादर मेरे इरादे समझ जाएंगे। जिन कहते हैं कि बकवास करना बंद करो, तुम्हारा भाई कार्ल जिप्पल तुम्हारे फादर द्वारा भेजा गए एसेसिन से मारा गया है। तभी वहाँ पर जिप्पल के लोग आ जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर वो रहा गोल्ड बार, वो जल रहा है। वेराडिन कहता है कि रुको जिन, तुम दोनों यहाँ से पहले निकल जाओ, मैं उन्हें खुद रोकूंगा। जिन वेराडिन के मैजिक को देखता है और मनी मन कहता है कि ये मैजिक पिछली बार से ज्यादा स्टेबल है, माना भी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या बीच में उसका लेवल बढ़ गया है। वैसे जिप्पल का अगला पेट्रेज बनने वाला है, इतना धार्मिक निकलेगा मैंने कभी नहीं सोचा था। और वो वेराडिन को देखते रह जाता है और वो दांते से कहता है कि दांते हमें यहाँ से जाना होगा। दांते कहते हैं क्या तुमने अभी क्या कहा, अगर हम यहाँ से भाग गए तो वेराडिन का क्या होगा। जिन कहता है कि दांते तुमने मुझे रोकने की कोशिश की है, और अगले ही पल वो जाकर वेराडिन को एक पंच मार देता है जिससे वो जाकर दूर फेंका जाता है और वेराडिन के मैजिक भी खत्म होने लगता है और वेराडिन के मुंह से खून निकल जाता है। दांते कहता है कि जिन उसे माना रिफ्लेक्सेस हो रहा है, उसके लिए ये खतरनाक है। दांते अभी इसका चिंता करने का टाइम नहीं है, जिप्पल के जादूगर इसे संभाल लेंगे। और वो दांते को चारों तरफ से लपेट लेता है कपड़े से और कहता है कि और हाँ तुम यहाँ पर कभी नहीं आए। इसके बाद जिन छुरी के ऊपर बैठ जाता है और छुरी को वो ऑर्डर देता है दांते को अपने मुंह में लेने के लिए, तो छुरी दांते को अपने मुंह में ले लेता है। तभी वहाँ पर जिप्पल के जादूगर पहुंच जाता है। एक बंदा कहता है कि वो भाग रहा है, हमें उसे रोकना होगा, और इसके बाद वो अपने स्टाफ से मैजिक करने लगता है। वो बंदा कहता है कि सभी लोग हेल वाइंड का अटैक करो। जिप्पल के सभी जादूगर हेल वाइंड मैजिक का अटैक कर देते हैं जिन के ऊपर। जिन वहाँ से भागते हुए उनके अटैक को देखता है और वो समझ जाता है कि ये 8 स्टार मैजिक स्पेल है, लेकिन जिनको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो भी मैजिक को कास्ट करने लगता है। वो कहता है कि मैंने सोचा मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, और जिन अपने मैजिक का यूज करते हुए अपने हाथों में एक एनर्जी बॉल बनाने लगता है जो कि और भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और जिन अपने मैजिक से जिप्पल के मैजिक वाइंड मैजिक के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जिन के अटैक उस वाइंड मैजिक को धीरे धीरे अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। जिप्पल के जादूगर कहता है आसपास की माना उस गोले में खींची जा रही है, नहीं ये मत कहना। जिन कहता है कि हाँ ये रेवलेस ऑफ हेवन से, जो कि अपने आसपास के माना के साथ साथ उन सभी अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे मैजिक और उसके यूजर को एक बहुत बड़ा झटका पहुंचता है। हम देखते हैं जिप्पल के जादूगर लोगों की जिनकी हालत खराब हो रही थी। एक जादूगर कहता है रिंग कैंडल की हिम्मत कैसी हुई जिप्पल के साथ किए गए समझौते को तोड़
छोड़ोगे मैजिक यूज करने की। जिन कहता है कि मुझे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस कसूर ये है कि तुम जिप्पल से बिलोंग करते हो। और जिन अपने अटैक की पावर को और भी बढ़ा देता है, जिससे जिप्पल के लोगों की हालत खराब हो जाती है और जिनके अटैक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा वोर्टेक्स बन जाता है और वहाँ पर जितनी भी शिप थी और जिनके ऊपर गोल्ड थे वो सारे के सारे समुद्र के अंदर डूब जाते हैं। और जिन चुपचाप छुरी के ऊपर बैठ के वहाँ से समुद्र के रास्ते निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद दांते वो अपनी नींद से जाग जाता है। वो कहता है कि अभी क्या हुआ। जिन उसे देख लेता है। वो कहता है कि दांते तुम जाग गए, हम समुद्र के रास्ते होली किंगडम से बाहर निकल गए। तभी जिन वो नोटिस करता है दांते वो घायल है, उसे चोट लगी है, लगता है कि छुरी ने तुम्हें काट लिया, मुझे माफ करना। दांते कहता है कि अरे कोई बात नहीं, उसने जानबूझ के नहीं किया। जिन कहता है कि लाओ मैं उस पर हीलिंग बाम लगा देता हूँ, तो अपने कपड़े उतारो। दांते वो घबरा जाता है। वो कहते हैं कि नहीं ये ठीक है। तभी जिन उसके कपड़े को पकड़ता है कपड़े को उतारने के लिए, लेकिन अचानक से उसके कपड़े से एक गोल्ड बार निकलता है और समुद्र में वो गिर जाता है। और एक पल के लिए वहाँ का माहौल ऑकवर्ड हो जाता है और दांते अपने गोल्ड को बस देखते रह जाता है समुद्र में गिरते हुए देख के। पीछे से जिन दांते को कहते हैं कि तुम बदमाश, क्या तुमने उसे चुराया है। दांते जिन की बात सुन के वो घबरा जाता है। वो कहता है कि नहीं नहीं ये गलत फैमिली है, पहले मेरी बात सुनो। और दांते जिन को बता देता है कि ये गोल्ड बार वेराडिन ने दिया था। जिन कहते कि तो वेराडिन ने कहा था अगर तुम उसकी मदद करोगे तो वो तुम्हें पैसा देगा। वेराडिन कहता है कि हाँ। जिन कहते थे कि तुम तो हेरन फैमिली के होने वाले पेट्रियट हो, तुम्हें पैसे की क्या ही जरूरत पड़ी। दांते बताता है कि मैंने गलती से अपने दादाजी का बहुत कीमती फूलदान तोड़ दिया, मुझे बाकी चीजों का परवाह नहीं है, लेकिन वो फूलदान मेरे दादाजी अपने जान से भी ज्यादा संभाल के रखते थे। मैं चाहता हूँ कि उन्हें पता चलने से पहले मैं उन्हें ठीक कर दूं, लेकिन वो बहुत महंगा है, प्लीज मुझे वैसे मत देखो जैसे कि मैं वेराडिन हूँ, इसे बहुत दर्द होता है। जिन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें उधार दे दूंगा। वेराडिन खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ मुझे पता था, मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। वैसे मुझे वेराडिन के बारे में चिंता हो रही है। जिन कहता है कि चिंता मत करो, वो नहीं मरेगा, मैंने उसे ज्यादा ताकत से नहीं मारा था। दांते कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। जिन कहता है कि तो क्या तुम उस तमाशे के बारे में बात कर रहे हो जब उसके घर लौटने से होगा? मुझे यकीन है कि उसे पता है कि मैंने उसे बेहोश क्यों किया। दांते कहता है मेरा मतलब ये नहीं था, मेरे ही तरह वेराडिन को ऐसा लग रहा था कि वेराडिन को अपनी फैमिली के बारे में नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। जिन कहता है कि हर फैमिली के अंदर गंदे राज होते हैं, लेकिन जिप्पल फैमिली ने तो हद ही पार कर दी है। मैं वेराडिन पे शक कर देता क्योंकि होने वाले पेट्रियट को मुझे लगा था कि उसे कुछ न कुछ अपने फैमिली के बारे में पता ही होगा। दांते कहता है तो क्या तुम अभी भी ऐसा ही सोचते हो? जिन कहता है नहीं, अगर उसे पता चलता तो वो सोने को आग में नहीं झोंकता, अपनी फैमिली वालों को मारने के बारे में कोशिश नहीं करता, न ही वो एनडेसन 1000 फायर का यूज करता। दांते कहता है कि हाँ तुम सही हो, मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। जिन कहता है मुझे लगता है कि वेराडिन के पास दो तरह का फ्यूचर हो सकता है, या फिर फैमिली के खिलाफ जाने पर उसे फैमिली से निकाल दिया जाएगा, या फिर वो फैमिली पर ही कब्जा कर ले, फिर उसे कालचिप्पल की तरह मार दिया जाए। ये सुन के दांते हैरान हो जाता है। वो जिन से कहता है कि तो क्या उसकी मदद करने का कोई रास्ता हमें नहीं खोजना चाहिए? ये सुनकर जिन वो चुप हो जाता है। वो सोचता है वेराडिन जिप्पल मेरे ही तरह है, जिसे अपनी ही फैमिली की जिंदगी से निकाल दिया गया था। वो एक उभरता हुआ जीनियस मेज है। वो 30 साल की एज में 9 स्टार तक पहुंच गया था। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था और उसे बहुत लोग पसंद भी करते थे। हर कोई जवान जादूगर उसे जानता था, जिसके पास सब कुछ था। सब कुछ आसान रहता अगर उसकी मुलाकात मुझसे नहीं होती। हम दुश्मन फैमिली से थे, लेकिन वो सीधा, नेक और मिलनसार है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से किसी मुश्किल में पड़े। और जिन दांते से कहता है कि ऑफकोर्स हम वेराडिन को बचाने का कोई जरूर तरीका खोजेंगे। ये सुन के दांते वो थोड़ा हैरान हो जाता है। जिन पूछता है कि तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो? ये सुन के दांते वो हंसने लगता है। वो कहता है कि ये अजीब लग रहा है, तुम वेराडिन को बचाना चाहते हो। जिन दांते की बात सुन के वो भी मुस्कुराता है और वो पुराने बारे में सोचता है जब वो तीनों साथ में थे। वो कहता है कि ऑफकोर्स हमारी पहचान बस संयोग से हुई थी, फिर हम दोस्त बन गए, हर फैमिली के सबसे छोटे बेटे के तौर पर। लेकिन मैंने इस विरोधभारी रिश्ते पर कभी भी, यहाँ तक कि एरिना में भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और शामिल में भी नहीं। लेकिन मैंने कहा था कि मैं वेराडिन को बचाने वाला हूँ, हालांकि इससे थोड़ा परिणाम होगा। वो देखता है दांते की तरफ जो कि हंस रहा था। वो पूछता है कि क्या हुआ? वैसे मुझे जानना है कि वेराडिन का क्या सोच है, चलो वहीं पर चले। दांते हैरान हो जाता है। वो कहता है कि वो जगह जहाँ हम जाते हैं, अगर हम में से किसी को कुछ हो जाए। जिन कहता है कि हाँ। तभी उनके साइड से एक बहुत बड़ा ब्लू वेल निकलता है और वहाँ पर माहौल एकदम ही बदल जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है सारी सच्चाई सामने आ गई थी। ऐसा लग रहा था कि होली किंगडम का इंसिडेंट अपने अंत तक बढ़ रही है, लेकिन दुनिया फिर से उथल पुथल में पड़ गई। रेनकेंडल का रिजर्व फ्लैग सारी अटेंशन जिन रेनकेंडल की तरफ टिक गई। इसके बाद हम देखते हैं आइस क्वीन टेलरस को, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कहती है जिप्पल फैमिली ने 100 मिलियन गोल्ड का रिवॉर्ड रखा है और लाइफ टाइम सिक्योरिटी भी। बहुत बढ़िया, मुझे पता था उसे अपने दामाद बनाने का फैसला काम आया। उसके पीछे से उसकी बेटी कहती है कि उसकी मदर कहती है कि ओ मेरी बच्ची, महल के अंदर मुझे आइस क्वीन बुलाओ। इसके बाद देखते हैं वेनासा की तरफ, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कहती है कि मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी मुसीबत पैदा कर दी, इतना कि रेनकेंडल के खिलाफ पूरा जंग का खतरा ही उठ जाए। अब जिस तरह वो परेशानी खड़ा कर रहा है वो मुझे सर चिरोन का याद दिलाता है।
इसके बाद हम देखते हैं नेमलेस किलर को, जो कि एक न्यूज़पेपर योना को दिखाता है। योना उसके हाथों से वो न्यूज़पेपर छीन लेती है और पढ़ते हुए खुश हो जाती है और कहती है हा, लगता है कि सबसे छोटा बहुत अच्छा कर रहा है। हम देखते हैं जिन का वांटेड पोस्टर को, जिसके ऊपर 100 मिलियन का रिवॉर्ड होता है। इसके बाद सीन कट होता है ब्लैक सी की तरफ। हम देखते हैं रैंक कैंडल के पेट्रियस को, जो कि वो भी जिन के बारे में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और खान चुपचाप वहाँ खड़ा था। खान पेट्रियस को बताता है लेडी रोज ने सभी फ्लैग वेयर को तुरंत ही बुलाया है। उन्होंने कहा है कि वो पेट्रियस का फैसले का इंतजार करेगी, लेकिन लगता है कि वो सबसे छोटे को लाने के लिए सभी फ्लैग वेयर का यूज करने की प्लानिंग बना रही है। पेट्रियस वो मुस्कुराता है और कहता है क्या ही ग्रेट अचीवमेंट है, मैंने उसे जाने दिया ताकि वो अपनी पहचान बना सके। लेकिन सोचना भी मुश्किल था कि वो सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि रैंक कैंडल फैमिली का भी पहचान बढ़ा देगा। यहाँ तक कि उसने जिप्पल फैमिली के रेपुटेशन को भी बर्बाद कर दी है। इसलिए मुझे पूरा हक है ये कहने का ये एक ग्रेट अचीवमेंट है। खान कहता है कि हाँ ये एक ग्रेट अचीवमेंट है। तभी पेट्रा सीरियस हो जाता है और कहता है लेकिन इसके अलावा छोटे को पता होना चाहिए कि उसको इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और पेट्रेज के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, लेकिन पेट्रेज उस पर ध्यान नहीं देता। वो खान से कहता है कि सबसे छोटे के ऊपर सबसे हाईएस्ट वारंट को जारी करो तुरंत। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को, जो कि पेट्रेज के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन पेट्रेज अभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। वो खान से कहता है फॉर्मर फ्लैग वेयर, फॉर्मर गार्डियन नाइट, फॉर्मर कैडेट, वो सबसे छोटे को ढूंढेंगे। अगर कोई बाहरी उसे पकड़ता है तो रैंक कैंडल फैमिली उसको प्रोटेक्ट करेगी और उसे 300 मिलियन गोल्ड देगी। और पेट्रियस उस मॉन्स्टर को बस एक ही स्लैश में खत्म कर देता है और कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसे कौन लेके आता है, जिंदा या मुर्दा। के बाद हमें बताया जाता है रैंक कैंडल और जिप्पल इन दोनों महान फैमिली के पेट्रियस ने खुद 300 मिलियन और 100 मिलियन गोल्ड का इनाम रखा है। इतना सारा गोल्ड की पूरा एक देश का इकोनॉमिक संभालने के लिए काफ़ी है। ये अब तक का सबसे बड़ा इनाम था, जिस वजह से छोटे और मीडियम साइज के किंगडम की सेनाएं ऑर्डर बेताबी से जिन की तलाश में लग गए। यहाँ तक कि ब्लैक किंग का ऑर्डर और घोष लीजन जैसे बड़े समूह के ग्रुप भी खुद से खोज शुरू कर दी है। दूसरे मर्सनरी ग्रुप ने भी अलायंस बना के जिन रैंक कैंडल की तलाश करने लगे। हालांकि रैंक कैंडल और जिप्पल भी जिन की खोज पागलों की तरह करने लगे। सिटीज में, दूसरे कंट्रीज में, माउंटेन में, यहाँ तक कि छुपी हुई गुफाओं में, समुद्र में, आइलैंड पर। यहाँ तक कि उन्होंने दुनिया के सभी टेलीपोर्टेशन रिकॉर्ड के आधार पर भी उनका पीछा किया। जिन ने जो हाल ही में जो गेट का यूज किया था वो टिकन में था, जिस वजह से कई सारे ग्रुप्स ने कश्मीरी के ऊपर सवाल उठाया। हम देखते हैं मीटिंग के अंदर जहाँ पर जिन के सभी साथी थे। कौंडिला कहती है कश्मीरी से क्या हुआ, सभी चले गए? कश्मीरी कहता है कि हाँ, जिप्पल फैमिली टिकन के अंदर आखिरी बार तलाश करने वाला था। जिप्पल फैमिली के जादूगरों ने मेरे सीक्रेट ठिकानों को भी तलाश की, इससे मैं तंग हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ सच में। उसकी वाइफ कहती है लेकिन क्योंकि तुमने उनकी बात मान ली अब जिप्पल फैमिली तुम पर शक नहीं करेगी। अब जबकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, अब वो तुम पर सवाल नहीं उठाएंगे। कश्मीरी कहता है कि हाँ, फर्क नहीं पड़ता है कि वो जिप्पल फैमिली से है, क्योंकि उन्होंने टेलीपोर्टेशन गेट का यूज किया है, तो अब वो लुटेरो मैजिक फेडरेशन रिकॉर्ड का हेरफेर नहीं कर सकते। आनिया कहती है मैं सच में हैरान हो गई थी जब बेमेंट के स्पेशल फोर्स डिवीजन आई। इस इंसिडेंट के वजह से उन्हें पता चल गया होगा यंग मास्टर जिन ही जिन ग्रे है, वो जो डार्क मैजिक एसोसिएशन बागी वाला फैसले में दखल दिया था। उन्हें वो नकली नाम भी पता चल गया होगा जब मैंने यूज किया था ऑस्टिन ग्रे। सच कहूँ तो मैंने किसी को अपना असली आइडेंटिटी बता दिया था। वो बेमेंट के अंदर एक कैडेट था जो मुझे परेशान करता था, लेकिन अगर बेमेंट की स्पेशल डिवीजन फोर्स ने मुझे देख के चली गई तो शायद उसने मेरी आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं किया है। कौंडिला कहते हैं कि हाँ, मुझे यकीन है कि उसे रियलाइज हो गया होगा कि वो तुम्हारा कर्जदार है। यानिया कहते हैं कि हाँ, आपने सही कहा। जेट कहता है वैसे ये अच्छी बात है कि रैंक कैंडल फैमिली यहाँ पर नहीं आई। अगर सर चिरन ने ऑर्डर नहीं दिया होता, रैंक कैंडल फैमिली का कोई भी मेंबर यंग मास्टर जिनके परमिशन के बिना टिकन में कोई कदम नहीं रखेगा, तो वो सब कुछ तबाह कर देते और हालत और भी बेकार हो जाती। कश्मीरी कहता है कि हाँ ये तो है। गिली कहती है लेकिन पेट्रेज ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया? मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि सर चिरोन ऐसा ऑर्डर देंगे। अब पूरी दुनिया यंग मास्टर जिन के पीछे पड़ गई। मुझे डर लग रहा है यंग मास्टर जिन को कुछ हो ना जाए। आनिया भी रोते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं भी यंग मास्टर जिन के बिना नहीं रह सकती। कौंटिला कहती है सब लोग शांत हो जाओ, जिन ठीक रहेगा, उसके पास हमेशा कोई ना कोई प्लान होता है, तो हमें जो करना है बस उसका चुपचाप रह के इंतजार करना है। सीन कट होता है दूसरी जगह पर, जहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग जिन को खोज रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि सब कुछ छानो, जो भी उससे मिलता जुलता हो उसे पकड़ लो। हम देखते जिन और दांते को, जो कि उन लोगों से छिप रहे होते। दांते कहते हैं कि जिन ये जगह भी ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि हालात को देखने हमें यहाँ आने की ज़रूरत थी। जिन कहता है मुझे वेराडिंग का जागने से पहले मुझे हालात को देखना होगा ताकि मैं नुकसान को संभाल सकूं। मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन जिप्पल और उसे जुड़े हुए फैक्शन को छोड़कर मुझे नहीं पता था कि इतने सारे ग्रुप मेरे पीछे पड़ जाएंगे। उनके पीछे एक उड़ता हुआ कागज जाकर दांते के पास गिरता है। दांते उस कागज को नोटिस कर लेता है। जैसे ही उस कागज को उठा के देखता है वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि जिन 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 कहता है कि क्या हुआ दांते?
दांते जिन को उसका वांटेड पोस्टर दिखाता है और कहता है रिंकेंडल फैमिली ने वांटेड पोस्टर जारी की है। जिन उस पोस्टर को देख कहता है जैसा सोचा था इतना सारा गोल्ड एक पूरा नेशन खड़ा कर सकता है। देखते जिन का पोस्ट को जो कि वेनेसा पकड़ी हुई थी वो कहती है कि हालात और भी पागल हो गए हैं सर चिरोन, आप क्या सोच रहे हैं। तभी वेनेसा के घर के बाहर जिप्पल फैमिली का शिप आता है और उसमें से आवाज आती है अलर्ट, जिप्पल फैमिली इस एरिया की तलाशी ले रही है, प्लीज कोऑपरेट करो। वेनेसा दरवाजा खोल अपने घर के बाहर आती है, उस बड़ी से शिप को देखती है और कहती है कि दुनिया पागल हो गई है और मनी मन कहती है कि जिन सर चिरोन का टेस्ट को पार करने की पूरी कोशिश करना। इसके बाद सीन कट होता है आइस पैलेस की तरफ। हम देखते हैं सीरियस को जो कि काफी गुस्से में जाते रहती है। वो कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तभी वो रियलाइज करती है, वो देखती है अपनी मदर को जो कि उसी की तरफ आ रही थी। वो अपनी मदर के पास जाती है और कहती है कि मदर रिंकेंडल फैमिली। उसकी मदर भी थोड़ी चिड़ी हुई थी। वो कहती है कि हाँ मुझे पता है मुझे कहीं जाना है इसलिए आइस पैलेस का ध्यान रखना, और ये बोल वहाँ से चली जाती है और सेरिस बस अपनी मदर को देखते रह जाती है। सीन कट होता है ब्लैक सी की तरफ। पेट्रच एक मॉन्स्टर को बहुत सारे स्लेसेस मार के वहीं पर खत्म कर देता है। तभी उसके पीछे पोर्टल खुलता है और वहाँ से आइस क्वीन टेलरस निकलती है और पेट्रच से कहती है जिन ने रिंकेंडल फैमिली को हार्म नहीं किया, क्या तुम सच में अपने ही बेटे को मारने की कोशिश कर रहे हो। पेट्रच कहता है कि अब कुछ। टेलर्स कहते हैं कि तुम ये तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम पागल ना हो जाओ। आइस का मास्टर और तुम्हारे दोस्त होने के नाते मैं बस ऐसे खड़े होकर नहीं देख सकती, और वो पेट्रच के ऊपर अपने आइस शॉट टांग देती है और कहती है जब तक तुम केओस के काबू में ना आ जाओ 3 तक गिनती में मुझे प्रूव करो कि तुम अपने होश में हो। 2 और साथ ही अपने पावर भी निकाल रही थी। तभी पेट्रच कहता है कि तुम प्रॉमिस नहीं भूली हो टेलरेस, अपनी शॉट नीचे रखो, तुम्हारा शक गलत है। टेलरेस वो थोड़ी हैरान हो जाती है। पेट्रच बस अपने एक ही स्लेश से उसके सारे आइस को खत्म कर देता है। टेलरेस हंसने लगती है। टेलरेस अपने शॉट को हटा लेती है और कहती है चिरोन से क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मुझे सच में लगा था कि तुम केओस के अंदर डूब चुके हो। चिरोन कहता है मुझे बस ये कंफर्म करना था कि क्या तुम मुझे रोक सकती हो, भले ही तुम मेरे दोस्त हो। टेलरेस कहते हैं कि अब बाहर जा मोट, वो रिंकेंडल का चार्मिंग लाइन कहा गया और ये बूढ़ा आदमी कौन है। टेलरेस ये सब सुना रही थी चिरोन को। चिरोन उसे घूर के देखता है। टेलरेस कहती है ठीक है अब बताओ कि तुम्हारा अगला कदम क्या है। तभी सीन कट तो एक मेंशन की तरफ। इसके बाद देखते हैं वेराडिन को जो कि बता रहा था ये मेरे विला का टेलीपोर्टेशन गेट का कोऑर्डिनेट्स है, अगर कुछ भी होता है तो हम यहीं पर मिलेंगे। विला पर कोई भी फैमिली नहीं आती, ना ही उस पर किसी का नजर होता है, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। मैं बटलर को पहले ही बता दूंगा कि तुम लोग कभी भी वहां पर आ सकते हो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। हम देखते उसी विला के अंदर जिन और दांते को जो कि वहां पर आए हुए थे। जिन कहता है तो फादर ने मुझे एक और मौका दिया है। दांते कहता है तुम ठीक तो हो ना जिन, तुम वांटेड पोस्टर को ऐसे कैसे समझ सकते हो, तुम्हारे फादर ने खुद ही रिवॉर्ड रखा है, वो भी 300 मिलियन का, वो शॉप करने के लिए तो नहीं ऐसा कर रहे हैं। जिन कहता है कि हाँ तुम सही हो, अगर मैं पकड़ा गया तो मैं नहीं बचूंगा, लेकिन दूसरी तरफ से सोचो अगर मैं पूरा 1 साल तक बिना पकड़े बेताकर ठीक उसी दिन वापस स्टेट लौट जाऊं जिस दिन ऑफिशियल रिजल्ट फ्लैग वेयर को फ्लैग वेयर बनाया जाए, तो मेरी रेपुटेशन वो आसमान छू जाएगी और मैं वो रिजर्व फ्लैग वेयर बन जाऊंगा जिसने जिप्पल और रिंकेंडल दोनों ही फैमिली को बेवकूफ बना दिया। दांते कहते कि तो तुम कहना चाहते हो कि सर चिरोन तुम्हारे सिर पर रखे हुए इनाम को खुद ही हटा देंगे। जिन कहता है मैं पूरा श्योर हूँ कि वो रिजर्व फ्लैग वेयर जिन रिंकेंडल के सिर के ऊपर वो कभी इनाम नहीं हटाएंगे, लेकिन ऑफिशियल फ्लैग वेयर जिन रिंकेंडल के सिर के ऊपर कोई इनाम नहीं है। दांते कहता है कि ओ अगर ये तुम हो तो मुझे यकीन है कि तुम इसे मैनेज कर लोगे, लेकिन सच कहूँ तो मुझे नहीं पता क्या तुम सच में रिंकेंडल फैमिली और जिप्पल फैमिली से बच सकते हो, वो भी पूरे 1 साल तक। जिन कहता है कि मुझे कोशिश करना होगा, और वो मनी मन कहता है कि जिस जमीन पर मेरे भाई बहन है वो दुनिया से बाकी हिस्सों से कटी हुई है। फादर को यह बात पता है और फिर भी उन्होंने मेरे सिर के ऊपर इनाम रख दिया। तभी दांते वो नोटिस करता है और कहता है विला की टेलीपोर्टेशन गेट की लाइट वो जल गई है, वो फाइनली आ गया। जिन उसके प्रेजेंस को फील करता है और वो दांते से कहता है मुझे नहीं लगता है कि वो वेराडिन है। वो दोनों खिड़की के बाहर देखता है। दांते कहता है कि हाँ मुझे भी नहीं लगता, वो शायद बटलर होगा। जिन कहता है कि उसकी पावर किसी बटलर की तरह नहीं लग रही है, और ये अजीब बात है, जब से हम इस विला के अंदर आए हैं ये विला पूरी तरह से खाली पड़ा है। हम देखते विला के बाहर उस बंदे को जो कि अपने शॉट को निकाल लेता है। जिन कहता है कि लगता है कि उसने हमें देख लिया। जिन अपने ब्लैक हेलमेट को पहनता है और दांते से कहता है हो सकता है कि वो वेराडिन का आदमी ना हो, हमें पहले उसे पकड़ लेना चाहिए। दांते कहता है कि हाँ ठीक है। हम देखते हैं उस बंदे को जो कि धीरे धीरे चलते हुए उस विला के अंदर घुस जाता है। जिन तभी निकलता है और उसके ऊपर शॉट टान देता है और कहता है एक भी आवाज मत निकालना, अगर तुम मेरे सवालों का जवाब देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। दांते भी उसके ऊपर शॉट टान देता है और कहता है तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, लेकिन वो बंदा वो कुछ नहीं कहता और अचानक से उसका मांस वो पिघलने लगता है, पिघल के पानी बन जाता है और पानी बन के वहाँ से भागने लगता है। जिन पहचान जाता है और कहता है ये तो एक वाटर ड्रैगन है। जिन और दांते तेजी से उसका पीछा करने लगते हैं। जिन दांते से कहता है कि हम दोनों को उसके ऊपर दबाव डाल के उसे पकड़ना होगा। दांते कहता है कि चिंता मत करो। वाटर ड्रैगन जो कि वहाँ से भाग रहा था वो बीच में ही रुक जाता है क्योंकि दांते उसके सामने आ चुका था और दांते उस वाटर ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वाटर ड्रैगन उसके अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। वो हैरान हो जाता है दांते, वो देखता है कि वो वाटर ड्रैगन जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन बहुत आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो दोनों इसी तरह से लड़ने लगते हैं। जिन कहता है कि दांते कॉर्नर से। दांते कहता है ठीक है। वो वाटर ड्रैगन ही दांते का नाम सुन लेता है और कहता
कहते हैं कि क्या दांते, क्या तुम वेराडिन के दोस्त हो? मैंने इतने बेखौफ लोग पहले कभी नहीं देखा। अब समझ में आया कि वेराडिन तुम में क्यों इंटरेस्ट रखता है। और वो अपने वाटर से चारों तरफ पानी पानी कर देता है, जिससे जीन और दांते दोनों को दोनों भीग जाते हैं। वो बंदा अपने मास्क को उतारते हुए कहता है कि ठीक है, लड़ाई बंद करो। मैं सच में तुम्हें मारने वाला था, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम एक इंट्रूडर हो। तुम्हारा स्वागत है, मैं वाटर गॉड एल्टियन का ड्रैगन हूँ ट्वेन, जिसने अभी अभी मुझ पे अटैक किया वो दांते है, और तुम जरूर जिन होंगे। जिन अपने हेलमेट को हटाता है और कहता है कि यहाँ पर वाटर ड्रैगन क्यों आया, क्या तुम्हें वेराडिन ने भेजा है? वो बंदा कहता है कि हाँ, वेराडिन ने मुझे भेजा है और मैं यहाँ का बटलर हूँ, और उसने मुझे दांते और जिन नाम का दोनों का ध्यान रखने को कहा है। लेकिन उस बटलर की छाती कुछ ज्यादा ही चौड़ी थी, जिससे उसका कपड़े के बटन सह नहीं पाता और उसका बटन टूट के जाके वेराडिन को लगता है, जिससे वो दोनों हैरान हो जाते हैं। बटलर कहता है कि प्लीज मुझे वैसे मत देखो, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि ड्रैगन वो कभी बटलर नहीं बन सकते। तभी खिड़की के बाहर एक और ड्रैगन आता है। वो कहता है कि ट्वेन, मुझे लगता है कि यहाँ पर इंट्रूडर आए हैं। तभी वो ड्रैगन हैरान हो जाता है और कहता है ट्वेन से, क्या ये वही बच्चे है जिसके बारे में वेराडिन बात करता था? ट्वेन कहता है कि हाँ फेनिया, फेनिया उस ड्रैगन का नाम होता है। वो ड्रैगन कहता है जिन और दांते से, तो गेट को तोड़ने वाले तुम ही लोग थे। जिन और दांते कहते हैं कि हाँ, हम बता जाते हैं होली किंगडम के भागने के 3 दिन बाद। जिन कहता है मुझे लगता है कि वेराडिन ने जिस टेलीपोर्टेशन गेट के बारे में कहा था उसे यहीं कहीं होना चाहिए था। दांते दूसरी तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो रहा उस झरने के पीछे, शायद वही टेलीपोर्टेशन गेट है। उसके बाद वो लोग टेलीपोर्टेशन गेट को पार करते हुए एक विला तक पहुंच जाते हैं। दांते कहता है लगता है कि वही वेराडिन का विला है। इसके बाद विला के गेट के पास जाते हैं। दांते कहता है कि वेराडिन, क्या तुम अंदर हो? मुझे नहीं लगता है कि विला के अंदर कोई है, यहाँ तक कि बटलर भी नहीं है। मुझे किसी की प्रेजेंस फील नहीं हो रही है। दांते कहते हैं कि तो अब हम क्या करेंगे? तभी छुड़ी उस गेट को ही तोड़ देता है, जिससे वेराडिन और दांते दोनों देख हैरान हो जाते हैं। लेकिन छुड़ी उन्हें देख बस मुस्कुरा देती है और म्याऊं कहती है। और प्रेजेंट के अंदर दांते ये सब बता रहा था, और वो कहता है कि जब हम यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ पर कोई नहीं था और दरवाजा भी बंद था। फिनिया नाम के ड्रैगन वो कहता है समझ गया, चाबी उस बड़े से पत्थर के नीचे था, अगली बार चाबी का यूज करके दरवाजा खोलना, समझ गए? इसके बाद फिनिया नाम के ड्रैगन भी वो भी अपनी इंसानी फॉर्म में आ जाती है। ट्वेन कहता है कि ठीक है, हमें सही से इंट्रोड्यूस करने दो। ये फिनिया है, वो अर्थ गॉड रिक्टा की अर्थ ड्रैगन है। हम दोनों ही वेराडिन के गार्डियन ड्रैगन है और इस विला का बटलर भी। जिन ये सुन हैरान हो जाता है और मनी मन कहता है कि क्या उसके पास 2 गार्डियन ड्रैगन है? फिनिया कहते हैं कि आखिरकार तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा। वेराडिन तुम लोगों के बारे में बोलना बंद ही नहीं करता था। जिन रंग कैंडल और दांते हारन, तो यही तुम्हारा नाम है ना? और अगले ही पल वो दोनों एक खतरनाक स्माइल देते हुए कहते हैं कि वेराडिन के आने से पहले तुम आराम करो, हमें कुछ काम निपटाने हैं। इसके बाद देखते हैं ट्वेन को, जो कि खिड़कियां ठीक करने लगता है, और फिनिया वो जाके साफ सफाई करने लगती है। दांते और जिन अजीब से शक्ल बना के देखने लगते हैं। दांते कहते हैं कि तो काम निपटाने का मतलब ये था। जिन भी उन्हें देख कहता है कि हाँ, साफ सफाई। वो दोनों काफ़ी अच्छा से काम कर रहे हैं। दांते फिनिया से कहते हैं कि क्या हम किसी चीज़ में मदद कर सकते हैं? फिनिया कहते हैं कि नहीं, बस आराम करो और उसका इंतजार करो। दांते कहता है लेकिन इसमें हमारी गलती थी। तो अगले ही पल फिनिया उसी फॉर्म में आ जाती है और कहती है तुम बस काम को और बढ़ा दोगे, कोस्ट को कुछ नहीं करना चाहिए। दांते वो बेचारा रो देता है। पीछे से जिन कहता है कि दांते बस बैठ जाए, वो उनके लिए कुछ भी नहीं है। और मनी मन कहता है कि वेराडिन के दोनों गार्डियन ड्रैगन का दिमाग थोड़ा खराब है। वैसे ये सोच के हैरानी होती है कि वेराडिन ने 2 गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। यह मुमकिन भी है, अब तक किसी भी इंसान का 2 गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। हालांकि जिपल फैमिली के भीतर ये पॉसिबल है, क्योंकि उनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर है। तभी जिन को एक आवाज सुनाई देती है। ट्वेन कहता है लगता है कि वेराडिन आ गया। और अगले ही पल देखते हैं वेराडिन को, जो कि अंदर आते हुए कहता है जैसा कि मेरे दोस्तों से उम्मीद थी, मुझे पता था तुम लोग यहाँ जरूर आओगे। जिन और दांते दोनों वेराडिन को देख खुश हो जाते हैं। दांते कहता है कि वेराडिन तुम ठीक हो? वेराडिन कहता है कि ऑफकोर्स, मेरे गार्डियन ड्रैगन वो रूट तो नहीं थे ना? जिन कहता है कि बिल्कुल नहीं। इसके बाद वेराडिन उन दोनों के पास जाता है। जिन कहता है कि क्या अब तुम ठीक हो? वेराडिन कहता है कि हाँ, तुम्हारा थैंक यू। अभी थोड़ा देर पहले मैं बिल्कुल पागल हो गया था। अगर तुम वहाँ पर नहीं होते तो मैं अपने ही फादर के हाथों मारा जाता। असल में मुझे लगा था कि मैं सच में मर ही जाऊंगा। माना काउंटरफ्लो इतना बुरा था कि अभी भी मेरा सर दर्द दे रहा है। जिन कहता है मुझे खुशी है कि बस तुम्हारे साथ इतना ही हुआ। हम देखते हैं वेराडिन को। वो कहता है कि वैसे जिन, और अगले ही पल सीरियस हो जाता है और कहता है मैंने तुम्हारे बाउंटी के बारे में सुना है, तुम्हारे पास कोई प्लान है ना? जिन कहता है तुम दोनों के चेहरे इतना सीरियस क्यों हैं? ये एक्सप्रेशन तुम दोनों पर बिल्कुल सूट नहीं करता। मैं वेराडिन जैसा नहीं हूँ जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है। ऑफकोर्स मेरे पास एक प्लान है। ये सुन वेराडिन वो खुश हो जाता है। वो कहता है सच में? जिन कहता है कि हाँ, इसके लिए चिंता मत करो, और उसे भी जरूरी बात मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ। वेराडिन कहता है कि वो क्या है? जिन पहले तो चुप होता है और अगले ही पल सीरियस फेस बनाते हुए कहता है जिप्पल नाम छोड़ दो। लेकिन वेराडिन वो शांत हो जाता है और अगले ही पल वो कहता है कि जिन क्या हम थोड़ी देर टहलने चले? जिन वेराडिन के बात सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है और अगले ही पल हमें छुड़ी को दिखाया जाता है, जो कि खेल रही थी। छुड़ी के ऊपर दांते वो भी बैठ के चला जाता है खेलने के लिए, और दूसरी तरफ जिन और वेराडिन एक जगह बैठ जाते हैं बातचीत करने के लिए। वेराडिन जिन से कहता है कि तुम्हारा फैमिली काफी खुश लग रहा है। जिन कहता है कि हाँ, मुझे खुशी है कि वो ठीक है। बहुत लंबे टाइम की बात थी जब वो जंगल में अकेला रहता था। वो बहुत अकेला था, बहुत अकेला। वेराडिन कहता है कि अकेला? तुम लोगों से मिलने से पहले मुझे भी अकेलापन फील होता था।
जिन कहता है ये तुम पे सूट नहीं करता, मुझे लगा कि तुम हमेशा खुश मिजाज रहते हो। वेराडिन कहता है कि जिन क्या तुमने पहले कभी भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जब तुम अपनी डायरी पढ़ते हो लेकिन उसमें लिखा हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं आता। जिन कहता है कि तुम अचानक ये सब क्या बोल रहे हो। वेराडिन एक डायरी निकालता है और जिन से कहता है कि इसे देखो, मैंने ये उसी दिन लिखा था जिस दिन मेरा माना काउंटर फ्लो का ट्रीटमेंट पूरा हुआ था। जिन हैरान हो जाते हैं, वो डायरी में पढ़ता है और कहता है कि जो लिखा हुआ है वो सही तो है, तो प्रॉब्लम क्या है। वेराडिन कहता है समझ गया, मुझे खुशी है कि मेरे पास कोई ऐसा है जो इसे कंफर्म कर सके। जिन सीरियस हो जाता है और वेराडिन से कहता है कि नहीं मुझे मत कहना। वेराडिन कहता है कि हाँ, मुझे होली किंगडम में हुए इंसिडेंट के बारे में जो भी मैंने डायरी में लिखा है मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी यादों के साथ छेड़छाड़ किया गया है। और दूसरी तरफ देखते छुड़ी को और उस ड्रैगन को जो कि खेल रहे थे। दांते कहता है क्या तुम्हारी यादों के साथ छेड़छाड़ किया गया है, तुम्हारा क्या मतलब है। वेराडिन कहता है जैसा कि मैंने कहा, मैंने अपने मानक काउंटर फ्लो के ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद इस डायरी में जो भी कुछ हुआ था मैंने लिखा था, और अतिरिक्त ट्रीटमेंट होने के बाद उस दिन की मेरी यादें वो गायब हो गई। मैं यहाँ इसलिए आया तुम्हारी चिंता करते हुए तुम्हारी हालचाल पूछने, और ये कारण कि मैं दोबारा समझने की कोशिश कर रहा था कि मेरी डायरी में वो आर्टिकल कैसे लिखा गया था। जिन कहता है कि अगर तुम सही हो तो तुम्हारी ट्रीटमेंट के दौरान तुम्हारी यादों के साथ छेड़छाड़ की गई होगी। वेराडिन वो कहता है कि हाँ, पूरे टाइम मेरे फैमिली मेरे दिमागों के साथ छेड़छाड़ करते आए हैं। शुरू में लगा था ये मेरा अंकल का काम है, लेकिन उनके मरने के बाद फिर से ये होने लगा, पर अब मुझे लगता है कि इसके पीछे एल्डर्स का काम है। जिन कहता है कि ये सिर्फ एक डाउट है, लेकिन हो सकता है कि किसी और याद को मिटाने की कोशिश में उन्होंने होली किंगडम में हुए इंसिडेंट को भी मिटा दिया हो, शायद वो यादों को पूरी तरह से छेड़छाड़ नहीं कर सके। वेराडिन हंसते हुए कहता है कि हाँ, यह बात सेंस बनाता है, लगता है कि मुझे कोई क्लू मिल गया है। जिन कहता है कि क्या तुम्हें इतने कैजुअल तरीके से जवाब देना जरूरी है, और अपने मन ही मन सोचता है कि यादों के साथ छेड़छाड़ करना। और उसे सर कश्मीरी की बात याद आती है। 3 घंटे पहले लेटरी वापस आया था। अजीब बात यह है, जब वो गायब हुआ था उस टाइम क्या हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे बस इतना याद था कि ब्रूटा उसे ड्रैगन लैंग्वेज सिखाने ले गया था। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। जिन सोचता है कि अगर वो वही चीज़ है तो क्या वो डेविल स्टोन हो सकता है। दूसरी तरफ देखते हैं दांते को जो कि फिशिंग कर रहा था, और जिन बताता है बैकग्राउंड में अगर वेराडिन का मेमोरी छेड़छाड़ का संबंध डेविल स्टोन से है तो हो सकता है कि होली किंगडम ही एकमात्र वजह ना हो जिसके लिए वो अपनी जान को रिस्क में डाल के गोल्ड को आग लगा दिया। काफ़ी संभावना है कि उसने होली किंगडम के इंसिडेंट के पहले ही डेविल स्टोन के बारे में पता चल गया होगा, या फिर उसने जिप्पल फैमिली का कोई और भयानक काम अपने आंखों से देखा होगा। उस अफरा तफरी के दौरान क्या ऐसा हो सकता है कि होली किंगडम के इंसिडेंट के बारे में जानने के बाद वो अचानक अपने फैमिली के ही खिलाफ खड़ा हो गया हो। मैं उसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उसे डेविल स्टोन के बारे में पता है, लेकिन अगर उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है तो ये बहुत मुमकिन है। इसके बारे में मुझे खुद ही जांच करना होगा। और जिन वेराडिन और दांते को खेलते हुए देखता है और कहता है लेकिन अभी के लिए क्या ये ठीक नहीं है। और जिन भी मुस्कुरा देता है और उनके साथ वो भी हंसने लगता है। दांते कहता है कि हंसना बंद करो और मेरी मदद करो। कुछ टाइम बाद खेलने के बाद वो लोग एक जगह बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं। वेराडिन कहता है मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में बस हम ही लोग हैं जो कि इतने सीरियस टाइम में भी मजे कर रहे हैं। दांते कहता है कि हाँ, जब भी हम मिले हमेशा ऐसे ही रहा है, कभी हालात बहुत गंभीर थे या कभी जानलेवा, लेकिन फिर भी आखिर में हम किसी न किसी तरह मजे कर ही लेते थे। जिन उसकी बात सुन के मुस्कुरा देता है। वेराडिन शराब पीते हुए कहता है कि हाँ, यह बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे खुशी है कि तुम लोगों के साथ मेरी यादों को नहीं मिटाई गई। सोचने पर लगता है कि फैमिली मेरी यादों के साथ छेड़छाड़ करेगा, सिर्फ इसका एक ही कारण हो सकता है। जिन कहता है कि शायद वो तुम्हें अपने लिए एक परफेक्ट सक्सेसर बनाना चाहते थे, और इसके पीछे एल्डर नहीं बल्कि सेलियाक जिप्पल है जो कि तुम्हारा फादर है। वेराडिन कहता है कि हाँ, तुम सही हो, तुम्हें पहले से ही पता है। जिन कहता है कि वेल, मुझे यकीन है कि तुम इस पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। वेराडिन कहता है मुझे लगा था कि मैं एक बेहतरीन मॉडल हायर हूँ, लेकिन शायद मेरे फादर इससे संतुष्ट नहीं थे। मैंने 2 गोट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और मैं जल्द ही 9 स्टार मैच बन जाऊंगा। जिन सोचता है कि वेराडिन वो किसी और के लिए जी रहा है, खुद के लिए नहीं, और उसकी जिंदगी साजिशों से भरी हुई है, मानो कि वो वेराडिन कहता है एक डॉल की तरह। तुम यही सोच रहे हो, है ना जिन। जिन और दांते दोनों हैरान हो जाते हैं। जिन कहता है वेराडिन से तुम पागल हो। दांते कहता है कि तुम्हें कैसे पता। वेराडिन कहता है कि क्योंकि मुझे भी ऐसा ही फील होता है। जिन कहता है कि तो अब तुम क्या करने वाले हो जिप्पल फैमिली को छोड़ने के बारे में। वेराडिन कहता है कि जिन, तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि यह नामुमकिन है, और ऊपर से मुझे जिम्मेदारियों को भी एहसास है। अगर मेरी फैमिली गलत रास्ते पर चल रही है तो क्या मुझे उन्हें सही रास्ते पर नहीं ले जाना चाहिए। जब मैं पेट्रक बनूंगा तब मैं सब ठीक कर दूंगा, जब तक जिप्पल फैमिली ऐसा फैमिली ना बन जाए जिस पर मुझे गर्व हो सके। जिन कहता है कि वेराडिन, ये एक भ्रम है, तुम्हारी यादों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। अगर वो ऐसे लगातार करते रहे तो क्या तुम अपनी मानसिक स्थिति बनाए रख पाओगे। हो सकता है कि तुम अभी जो इंसान ना रहो जो अभी हो। वेराडिन कहता है मुझे पता है, तो मेरी मदद करो। जिन हैरान लग रहा था। वेराडिन आगे कहता है मुझे पता है ये नामुमकिन है, मुझे पता है, लेकिन फ्यूचर में अगर मैं बदल भी जाऊँ तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे बल्कि मेरी मदद करोगे, है ना। जिन और दांते दोनों हैरान हो जाते हैं वेराडिन की बात सुनकर। तभी वेराडिन को
अचानक से कुछ सेंस होता है, यहाँ तक कि उसके ड्रैगन को भी कुछ सेंस होता है। वो दोनों ड्रैगन तेजी से वेराडिन की तरफ भागते हुए कहते हैं सभी लोग नीचे झुको। हम देखते हैं कहीं दूर से उनकी तरफ एक अटैक बढ़ रहा था। जिन दांते को पीछे कर लेता है और वो दोनों ड्रैगन वेराडिन के सामने आ जाते हैं और एक शील्ड बना लेते हैं उस अटैक के सामने। और वो अटैक जैसे शील्ड को लगता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और जैसे धमाका क्लियर होता है हम देखते हैं उस अटैक की पावर इतनी थी कि शील्ड के पीछे जितना भी जंगल था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। उन दोनों ड्रैगन की भी हालत खराब हो चुकी थी उस अटैक को रोक के। जिन उस अटैक को देख कहता है लाइट मैजिक। मुझे अपनी पास्ट लाइफ में किसी भी लाइट मैजिक यूजर के बारे में याद नहीं है, लेकिन वो लाइटनिंग रे बहुत ज्यादा पावरफुल है। आखिर वो है कौन? वेराडिन, जो कि वो भी बहुत मुश्किल से ही खड़ा था, वो अपने सामने देखता है, वो हैरान हो जाते हैं और जिन को कहता है कि जिन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से भागना होगा। जिन वेराडिन के बात सुनकर सोचता है कि वेराडिन वो डर रहा है जबकि वो लगभग 9 स्टार तक पहुंच चुका है। और जिन वेराडिन से कहता है कि अगर सामने वाला इस लेवल का मेज है तो वो जरूर तुम्हारे फैमिली का ही होगा। मुझे नहीं लगता है कि वो कोई व्हाइट नाइट का है, मुझे बताओ आखिर वो है कौन? वेराडिन वो डर के मारे कांप रहा था। जिन कहता है कि वेराडिन होश में आता है। वो कहता है वो। हम देखते हैं दूसरी तरफ जो कि धुआं में से एक बंदा निकलता है जो कि कौवे जैसा मास्क पहना हुआ था, मानो कि वो नाइट हाउंड हो। वो वेराडिन बैकग्राउंड में बताता है मैंने उस पर्सन के बारे में सुना है पर मैं उसे पहली बार देख रहा हूँ। जिप्पल फैमिली के कुछ चुनिंदा लोग ही उनके बारे में जानते हैं, इस अल्टीमेट इलाइट एक्सपेक्टर यूनिट के बारे में। द एक्सपेक्टर यूनिट और उस यूनिट का लीडर है मेरी आंट, मेरे फादर की बहन ऑक्टेविया जिप्पल। हम देखते हैं यूनिट वो अपने रास्ता खाली छोड़ देते हैं और खाली रास्ते के बीच में कोई चलते हुए आ रहा था। वो वेराडिन की आंट होती है ऑक्टेविया जिप्पल और एक्सपेक्टर यूनिट के कमांडर ऑक्टेविया जिन को देखती है और कहती है मुझे पता था कि तुम यहीं पर होगे रिंकेंडल के बच्चे। जिन भी ऑक्टेविया जिप्पल की तरफ देखता है और वो अपने फादर के साथ हुई बात को याद करता है जब जिन अपने फादर से मिलने गया था। जिन अपने फादर से कहता है कि आंद्रे असल में वो सेकंड इन कमांड नहीं है, मुझे पता है मेरी बड़ी बहन काफी ताकतवर है, लेकिन जिप्पल जो एक ऐसा फैमिली है जो कि रिंकेंडल को भी टक्कर दे सकता है। उसका वॉइस पेट्रोज बनना तो ठीक है लेकिन उसकी ताकत को देख के मुझे नहीं लगता है कि वो जिप्पल फैमिली का सेकंड इन कमांड है। इसका कोई सेंस ही नहीं बनाता, मैं यही सोचता हूँ। उसका फादर कहते हैं कि तुम सही हो, तुमने सही कहा, वो सिर्फ वॉइस पेट्रियाज है। तुम ये नहीं कह सकते हो कि वो सेकंड इन कमांड है। सेलिया के बाद दूसरा स्थान किसी और का है। हालांकि अभी वो जानकारी तुम्हारे साथ शेयर करने का टाइम नहीं है। अब प्रेजेंट के अंदर हम देखते हैं जिनको जो कि ऑक्टेविया को देखते हुए मन ही मन कहता है कि तो ये वही औरत है जिसके बारे में फादर ने मेंशन किया था। दूसरी तरफ वेराडिन घबराया हुआ था। वो जिन को कहता है कि मैंने उसे यहाँ आने के लिए नहीं कहा था, सच में मैंने ऐसा नहीं किया था। जिन कहता है कि मैं गलत नहीं समझ रहा हूँ तो अपने गार्डियन ड्रैगन को ऑर्डर दो दांते को प्रोटेक्ट करे। ऑक्टेविया कहती है कि ठीक है, क्या मुझे उस इंसान के स्किल देखना चाहिए जिसने इस दुनिया को उलट पुलट कर दिया है। जिनको देखते हैं जो कि अपने हाथों में वाइन मैजिक लाते हुए जमीन के ऊपर मार देता है जिससे वहाँ पर एक बाउंडर टाइप बन जाता है और वहाँ पर धुआं हो जाता है। और जिन अपने हेलमेट को पहनते हुए कहता है क्या तुम सोचते हो कि मैं कोई ऐसा चीज है जो कि इतनी आसानी से पकड़ा जाए? फिर मिलते हैं दोस्तों। और जिन वहाँ से तेजी से भागने लगता है। ऑक्टेविया अपनी यूनिट से कहती है उसे मेरे पास लाओ, बस इतना ध्यान रखना कि उसकी सांसें चल रही हो। एक्सपेक्टर यूनिट अपने कमांडर की बात सुन के वो लोग जिन को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। साइड से वेराडिन कहता है कि आंट आप यहाँ पर क्यों हो? ऑक्टेविया वेराडिन की तरफ देखती है और कहती है कि काफी टाइम हो गया है वेराडिन और तुम्हारे गार्डियन ड्रैगन भी, मेरा ये काम होते ही हुई मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो अच्छा बनो और वहीं खड़े रहो। वेराडिन अपनी आंट की बात सुन के वो कुछ नहीं बोल पाता और दूसरी तरफ देखते हैं जिनको जो कि अभी भी भाग रहा था और उसके पीछे एक्सपेक्टर यूनिट पड़ा हुआ था। एक एक्सपेक्टर यूनिट अपने हाथों में मैजिक को लाते हुए एक चेन को बना लेते हैं। एक ही नहीं बल्कि वहाँ पर जितने भी एक्सपेक्टर यूनिट थे वो सारे अपने हाथों में चेन को बना लेते हैं और जिन की तरफ अटैक कर देते हैं जिनको पकड़ने के लिए। लेकिन जिन आसानी से उन चेनों को डोज कर लेता है और वहाँ से दूसरी साइड से भागने लगता है। लेकिन इंस्पेक्टर यूनिट वो जिन से भी तेज थे, वो तेजी से जिन के सामने आ जाते हैं और अपने चेनों से दोबारा से जिन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जिन आसानी से उन सभी को डोज करके वहाँ से भागने लगता है। जिन उन्हें देख सोचता है उनमें से हर एक कोई मुझे टेस्ट कर रहा है, वो पूरी ताकत से अटैक नहीं कर रहे हैं और मुझे काउंटर अटैक करने का भी मौका नहीं दे रहे हैं। मैं 9 स्टार मैच अटैक को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उन्हें डोज करके ब्लॉक करके बचना होगा। और जिन अपने हाथों के साथ हैंडसाइन बना के उन सभी चेनों को रोकते हुए सभी को तोड़ देता है और मन ही मन कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पे एक मौका बनाना होगा और यहाँ से भागना होगा। लेकिन अचानक एक चेन आके जिन के पैरों में बंध जाता है। जिन भी उसे देख हैरान हो जाता है और कहता है कि डैम मैंने अपने गार्ड डाउन कर दिया। उतने में बहुत सारे चेन जिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिन भी उन सभी चेन को देख हैरान हो जाता है। इससे पहले कि वो सभी चेन अटैक जिन को लग पाता, छुड़ी जिन के सामने आके उन सभी चेन अटैक को अपने ऊपर ले लेती है जिससे एक्सपेक्टर यूनिट भी देख हैरान हो जाती है। जिन वो गुस्सा जाता है, वो अपने फायर मैजिक से एक्सपेक्टर यूनिट की तरफ अटैक कर देता है। लेकिन एक्सपेक्टर यूनिट बहुत आसानी से जिन के अटैक को डॉज कर देते हैं। जिन पीछे की ओर देखता है छुड़ी की तरफ। वो देखता है कि छुड़ी वो बहुत घायल है लेकिन उसके मुंह में उसके दोनों स्वॉर्ड थे। तो जिन छुड़ी के पास जाता है और छुड़ी से अपना स्वॉर्ड ले लेता है और वो छुड़ी को थैंक यू कहता है। छुड़ी भी म्याऊं बोल देती है। जिन अपने स्वॉर्ड को रखते हुए कहता है कि ठीक है अब आराम करो जब तक तुम्हारी इंजरी वो ठीक ना हो जाए। और जिन अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है कि ठीक है अब ठीक से लड़ते हैं कौवे हरामजादो। दूसरी तरफ हम देखते हैं वेराडिन को और दांते को जो कि जिन की ही तरफ देख रहे थे जहाँ पर वो धमाका हुआ था। ऑक्टेविया भी जिन की तरफ जाते हुए कहती है कि वो एक्सपेक्टर यूनिट की अगेंस्ट काफी अच्छे तरीके से टिका हुआ है। वेराडिन
वेराडिन के ड्रैगन्स वेराडिन और उस बच्चे को यहाँ से लेके चले जाओ। वेराडिन के ड्रैगन्स वेराडिन को और दांते को वहाँ से लेके जाने लगते हैं। वेराडिन मन ही मन कहता है कि जिन सेफ रहना। दूसरी तरफ एक्सपेक्टर यूनिट वो चेन के साथ साथ इस पर वेपन का भी यूज करने लगते हैं जिन के ऊपर अटैक करने के लिए। जिन भी उन सभी को काफी अच्छा टक्कर दे रहा था। जिन सोचता है कि स्वॉर्डमैन के सामने क्लोज कॉम्बैट में मैच हमेशा नुकसान में रहते हैं, लेकिन एक्सपेक्टर यूनिट के मेंबर तो मेरे बराबरी के टक्कर और स्पीड दिखा रहे हैं। कि यही जिपल फैमिली की स्पेशलाइज मेज है। और जिन की नज़र एक इंस्पेक्टर यूनिट के मेंबर के ऊपर जाती है, उसे देख कहता है मन ही मन वो कोबड़ा जो कि अपनी जगह से जरा से भी नहीं हिला। क्या हुआ? वो इंस्पेक्टर यूनिट का मेंबर जिन को अपनी तरफ देखते हुए जिन से कहता है कैंडल का रिजर्व फ्लैग वेयर, तुम्हारा स्किल तुम्हारे पहले बोले गए बड़े बड़े शब्दों से नहीं मिल रहा। एक्सपेक्टेड यूनिट के लड़ने साथ क्या तुम इतने बड़े लेवल पर हो कि लड़ने टाइम तुम अपना ध्यान भटका रहे हो? होते में एक दूसरा बंदा अपने हाथों में एक फायर मैजिक बनाते हुए जिन के साइड मार देता है। उस अटैक की पावर इतनी थी कि जिन वो दूर जाकर फेंकाता है, जिससे जिन वो थोड़ा घायल हो जाता है। अपने मन ही मन कहता है कि मैं जैसे तैसे टिक पा रहा हूँ, सोचा भी नहीं था जिपल फैमिली के इलाइट मेंबर की लेवल इतना हाई होगा। तभी जिन को एक आवाज आती है। वो अपने सामने देखता है धुआं में से एक बंदा निकल के जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन जैसे तैसे डोज कर लेता है और अपने मन ही मन कहता है इनमें से हर एक ब्लैक नाइट के बराबर है या फिर उनमें से थोड़ा सुन कम। तभी एक इंस्पेक्टर यूनिट का बंदा दोबारा से जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन दोबारा डोज कर देता है। लेकिन उस अटैक की पावर इतनी थी कि वहाँ के आसपास की पेड़ वो कट जाती है। वो बंदा ऊपर की ओर देखता है, जिन पेड़ों के ऊपर जैसे तैसे टिका हुआ था। वो आगे बताता है लेकिन अपनी पिछली लाइफ में मैंने इससे भी ज्यादा कठोर हालात को झेला है, क्योंकि मेरे सिबलिंग्स ब्लैक नाइट से भी ज्यादा ताकतवर थे। अगर माना कि मुझे ताकत से पीछे ढकला जा रहा है। और जिन उन सभी पेड़ों के ऊपर तेजी से चारों तरफ घूमने लगता है और कहता है कि मैं और तेज बनूंगा और भी ज्यादा तेज होकर मैं एक घातक अटैक करूंगा। और जिन उस बंदे के पीछे पहुंच जाता है। वो बंदा भी नोटिस कर लेता है और वो जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन वो अपनी जगह से गायब होकर उसके दोबारा पीछे पहुंच जाता है। वो बंदा हैरान हो जाता है और जिन अपने ताकत लगाता है, इतना ताकत लगाता है कि वो पेड़ टूट जाता है और वो बंदे को ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ धमाका हो जाता है। लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता है, हम देखते हैं उस बंदे को जो कि अपने स्पेयर से जिन के अटैक को रोक लिया था। और वो बंदा जिन से कहता है कि तुम अपनी उम्र से काफी ताकतवर हो, लेकिन तुम मुझे छू भी नहीं सकते जिन रंग कैंडल। लेकिन जिन भी हार नहीं मानता, वो भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है और यूज करता है थर्ड स्वॉर्ड, बैटल गॉड, टेक्निक, पनिशमेंट। और उस बंदे का स्पेयर वो टूट जाता है। वो बंदा भी हैरान हो जाता है, इससे पहले कि जिन का अटैक उस बंदे को लग पाता, पीछे से कोई जिन के ही ऊपर अटैक कर देता है। जिन वो हैरान हो जाता है, इससे पहले कि वो डोज कर पाता है, वो अटैक जाकर जिन को सीधा लगता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं उस जगह को जहाँ से ये अटैक आया हुआ था। वहाँ से ऑक्टोबिया आते हुए कहती है इंस्पेक्टर यूनिट के सामने इतनी देर तक टिके रहना ये अपने में ही एक बड़ा अचीवमेंट है। दूसरी तरफ देखते हैं जिन को, जिसने जैसे तैसे ऑक्टोबिया के अटैक को रोक लिया था, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ऑक्टोबिया कहती है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने तुम्हें पकड़ने के लिए ऑर्डर दिया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम्हें बिल्कुल सही सलामत लाना है। और ऑक्टोबिया जिन के ऊपर दोबारा अटैक करने वाले थी, देखते हैं बाहर शील्ड के ऊपर मोर्गन और उसकी बहन मीसा को। मीसा उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। मोर्गन कहता है कि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है मीसा, और कितना टाइम लगेगा? मीसा कहती है कि चुप हो जा मोर्गन, मुझे नहीं लगता है कि जिनके पीछे जो लोग पड़े हैं वो कोई आम लोग हैं। हालात मेरे सोच से भी ज्यादा खराब है। मोर्गन कहते हैं कि क्या इतना बुरा? तभी मीसा कहते हैं कि ये लगभग होने वाला है, तैयार हो जा मोर्गन। मोर्गन वो तैयार हो जाता है और कहता है कि बस इंतजार कर बच्चे, और वो एक शैडो एनर्जी फायर बनाने लगता है। दूसरी तरफ ऑक्टोबिया को देखते हैं जो कि जिन के ऊपर अटैक करने ही वाली थी। जिन तभी हंसने लगता है और कहता है तुमने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, थोड़े और देर हो जाती तो मेरा मामला तो खत्म ही हो जाता। जिन इतना बोलता ही है, तभी मोर्गन के अटैक शील्ड को तोड़ते हुए अंदर की ओर घुस जाता है। ऑक्टोबिया भी हैरान हो जाती है उस अटैक को देख के। वो कहती है कि बैरियर वो टूट गई। उस अटैक की पावर इतनी थी कि आसपास की एरिया वो हिल ही जाता है। उस अटैक की लाइट इतनी तेज थी कि आइस पैलेस तक पहुंच चुका था। सेरिस उस लाइट की तरफ देखती है और कहती है कि क्या वो सीक्रेट पैलेस नहीं है? वहाँ आखिर क्या चल रहा है? लेकिन वो एनर्जी वो फैमिलियर लग रही है, मानो कि मैंने पहले भी ऐसा देखा है। दूसरी तरफ देखते हैं मोर्गन और मीसा को जो कि उस शील्ड के अंदर घुस चुके थे। और ऑक्टोबिया मोर्गन के अटैक से बचने के लिए सही टाइम पे शील्ड बना लिया था। और उसकी भी नजर ड्रैगन के ऊपर जाती है और कहती है मन ही मन वो तो रेंकेंडल की गार्डियन ड्रैगन है। मीसा जिन से कहती है कि तुम टिके रहने में कामयाब रहे। जिन कहता है कि लेडी मीसा और मोर्गन जिन से कहता है कि वो बच्चे ये बहुत रोमांचक था, है ना? तुम्हें रियलाइज हो ही गया होगा कि ये दुनिया कितने खतरों से भरी हो सकती है, ले इसे खा। जिन उस चीज को ले लेता है और अपने मन ही मन कहता है कि वो जरूर जानबूझ के देर नहीं किए होंगे, है ना? मोर्गन वो नीचे उतरता है और जिन से कहता है तुम चाहते थे होली किंगडम के इंसिडेंट के तुरंत बाद ही मैं अपनी बहन को ले आऊं, तो तुमने मेरे पीठ पीछे ये सब तैयार किए है। आखिर ये है कौन? ये कोई आम लोग नहीं लग रहे। जिन उस चीज को खाते हुए कहता है कि ये जिपल फैमिली के अल्टीमेट कॉम्बैट फोर्स है, मैंने भी कभी इन्हें पहले नहीं देखा। मीसा अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहती कि तो ये वही है स्पेक्टर कंपनी, टेमर की मौत के बाद बनाई गई एक सीक्रेट कंपनी यूनिट। जिन मीसा की बात सुन के कहते कि तो आपको इसके बारे में पता है? मीसा कहती है कि हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी एक्टिव हो जाएंगे। मैं उनसे कुछ बार लड़े हूँ जब मोर्गन 1000 साल तक सोया हुआ था। वो मेरे सबसे ताकतवर ओपोनेंट में से एक थे, लेकिन
ये लोग पिछले यूनिट जितना ताकतवर नहीं लगते। ऑक्टेविया वो हंसते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर लेजेंडरी ब्लैक ड्रैगन से मेरी मुलाकात होगी। सुना था कि कार्डून ने तुम में से एक को काफी बुरी तरह से घायल कर दिया था, लेकिन लगता है कि अब तुम थोड़े ठीक हो गए हो। मॉर्गन भी मुस्कुराता है और कहता है कि जादूगर क्या तो डर के मारे ज्यादा बोल रही है, अगर तू यहाँ से जिंदा निकल गए तो जाके कार्डून को बता देना कि आसमान का राजा वो लौट आया है। ऑक्टेविया भी हंसती है और कहती है कि बड़ी बड़ी बातें कोई भी बोल सकता है, क्या तुम्हें लगता है कि रेंकेंडल जिपल की हरा कर उसकी गद्दी को छीन लेगी? लगता है कि वह सब तुम भूल गए हो जो तुम्हारे पूर्वजों ने कॉन्ट्रैक्ट में 1000 साल पहले तुम्हें सिखाया था। मॉर्गन एक लंबी सांस लेता है और जोर से घुर्राता है और कहता है कि जिपल और रेंकेंडल, यहाँ पर तुम गलत हो। जिपल को हरा कर राजा बनने वाला सिर्फ जिन रेंकेंडल होगा। टाइम आने पर तुम इस दिन को याद कर लो और इस बात की तुम पछतावा करोगे कि फ्यूचर बदलने पर तुमने अपना आखिरी मौका खो दिया। ऑक्टेविया भी पूरे फॉर्म में थी। वो कहती है, देखते हैं कि तुम ये बात सच कर पाते हो कि नहीं। जबकि ये बात एक ब्लैक ड्रैगन ने की है तो मैं इसे मान लूंगी। इंस्पेक्टर कंपनी, उसे जिंदा पकड़ने की जरूरत नहीं है। जिन रेंकेंडल को मार डालो। सब लोग क्रिम्सन एब्यूज को छोड़ दो। अपने कमांडर का ऑर्डर मिलने के साथ ही उनके हाथों में जो चेन थी वो ग्रीन से वो लाल हो जाती है और वो लोग सभी मिलके नीचे में एक फॉर्मेशन टाइप बनाने लगते हैं अपने चेनों के साथ। दूसरी तरफ मॉर्गन को देखते हैं जो कि हवा में उड़ते हुए कहता है, बच्चे को मारना मुझे पूरा यकीन है, मैंने पहले ही कहा था। अब काफी देर हो चुकी है, लगता है कि तुम थोड़े स्लो है। और मॉर्गन अपने शैडो एनर्जी को चारों तरफ फैलाने लगता है। नीचे ऑक्टेविया वो भी अपने कपड़े को उतारती है और अपने पावर को एक्टिवेट करती है और कहती है, आगे बढ़ो और मुझे रोकने की कोशिश करो। हम देखते हैं ऑक्टेविया के पावर की वजह से ऑक्टेविया के पीठ पीछे एक बटरफ्लाई का पंख निकल जाता है और ऑक्टेविया और मॉर्गन अटैक करने के लिए अपने अपने पावरफुल अटैक को चार्ज करने लगते हैं और दोनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर अपने अपने अटैक से फायर कर देते हैं, जिससे वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। जिन उनके अटैक को देख मन कहता है कि मॉर्गन की शैडो वो दब रही है। ये लोग उन दुश्मनों से बिल्कुल अलग ही लेवल पर है जिनसे मैं पहले लड़ा हूँ। अगर ये लड़ाई ऐसी लंबी चलती रही तो शायद हम जीत ही ना पाए। लेडी मिसा, ये आइस कैसल का टेरिटरी है। अगर हालात हमारे खिलाफ हो गया तो हमें जितना हो सके उतना हंगामा खड़ा कर देना चाहिए ताकि आइस कैसल का मास्टर यहाँ पर आके हमारी मदद कर सके। मिसा भी अपने हाथों में शैडो एनर्जी को निकालती है और जिन से कहती कि तो तुम्हें लग रहा है कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही हम हार जाएंगे जिन? और अपने शैडो पावर से एक स्पेयर बनाती है और कहते कि ठीक है मॉर्गन, तुम्हें यहाँ से निकाल जाएगा और इसके बाद में इस ख्याल के बारे में सोचूंगी, क्योंकि हमेशा एक छोटा चांस होता है। लेकिन चिंता मत करो, पुराना इंस्पेक्टर कंपनी इन लोगों से ज्यादा ताकतवर थी, फिर भी वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जिन सोचता है, मुझे नहीं पता था कि लेडी मिस इंसेंटली इतने ताकतवर है, लेकिन मैंने सोचा था कि जब वो अपनी चाल चलेगी तो वो मॉर्गन के उस लेवल के आसपास होगी जब उसकी ताकत वापस आई, लेकिन वो तो मेरी सोच से भी आगे निकली। अभी जो मैं शैडो की ताकत फील कर रहा हूँ उसे शब्दों में बताना नामुमकिन है। इतनी गहरी इतनी अंधेरी शैडो की। हम देखते हैं मिसा को जो कि अपने स्पेयर से अटैक करते हुए जिन से कहती है कि मैं रास्ता खोलूंगी, तुम मॉर्गन के साथ निकल जाना। और मैं से अपने स्पेयर से उस बैरियर के ऊपर मार देती है, जिससे वो स्पेयर बैरियर के दोनों साइड से आर पार हो जाता है, जिससे उस बैरियर में एक होल बन जाता है। ऑक्टेविया उस होल को देख सोचती है, क्या शैडो की डिफेंसिव फॉर्मेशन को निगल रही है? उसका एक साथी कहता है कि कमांडर, बैरियर की पावर वो कम हो रही है, अगर और एक अटैक आया तो ये बैरियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी मेसा कहती है कि तुम जादूगरों का लेवल मुझ पर काम नहीं करेगा, आगे बढ़ो, मैच मुझे रोकने की कोशिश करो। और ये बोलते ही वो 2-3 स्पेयर और बना लेती है। ऑक्टेविया अपने साथी से कहती है कि डिफेंसिव फॉर्मेशन को कैंसिल करो और फॉर्मेशन रिस्टोर करो। अपने कमांडर की बात सुन के इंस्पेक्टर कंपनी डिफेंसिव फॉर्मेशन को कम करके फॉर्मेशन को रिस्टोर करने लगते हैं, जिससे वो आगे वाला बैरियर वो हटने लगता है। मेसा कहते हैं कि ये तुम्हारा घटिया चाल मुझ पर काम नहीं करेगा और वो अपने स्पेयर से दोबारा उनके ऊपर अटैक कर देती है, जो कि उनका बचा कुछ शील्ड था वो भी टूट जाता है। ऑक्टेविया वो गुस्सा जाती है, मन ही मन कहती है कि ये काम नहीं कर रहा जबकि मैंने अपनी सारी माना को कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। तभी उसका एक साथी कहता है कि लेडी ऑक्टेविया ऊपर देखिए। ऑक्टेविया ऊपर देखती है, वो हैरान हो जाती है। वो देखती है कि धुएं में से अपना मॉर्गन निकलता है और वहाँ से भागने लगता है। वो गौर करती है मॉर्गन के ऊपर जिन बैठा हुआ था, जिसे देख ऑक्टेविया वो गुस्सा आ जाती है। वो कहती है मन ही मन, रेंकेंडल उसने हमारा ध्यान भटकाया और वहाँ से भाग गया, मैं इतना बेकार कैसे हो सकती हूँ? इंस्पेक्टर कंपनी, भाग रहे ब्लैक ड्रैगन को निशाना बनाओ, उन्हें जिंदा मत छोड़ना, चाहे किसी भी कीमत पर, उसे मार डालो। इंस्पेक्टर कंपनी अपनी कमांडर की बात सुन के अपना अपना फॉर्मेशन मैजिक ऑन कर देते हैं जिन को मारने के लिए। इससे पहले कि वो लोग मॉर्गन और जिन के ऊपर अटैक कर पाते, बीच में मिस आ जाती है और कहती है, लगता है कि पुराने इंस्पेक्टर कंपनी तुम्हारे सीनियर्स ने तुम्हें मेरे बारे में सावधान करना कभी नहीं सिखाया। और मिसा बहुत सारे अटैक बनाती है और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कंपनी भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। मिसा भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। उन दोनों का अटैक दोनों में टकराता है। ऑक्टेविया उनके अटैक को देख सोचती है कि अब जब मैंने इसे अपनी आंखों से देख लिया है तब मुझे समझ में आ गया है ये वही स्पेयर ऑफ डेथ है जिनके बारे में हमारे पूर्वजों ने कहा था। वो स्किल जो कि जरा सा भी शैडो नहीं छोड़ता, शैडोलेस स्पेयर। और ऑक्टेविया पूरी तरह से चिढ़ जाती है। वो कहती है, इंस्पेक्टर कंपनी अपनी सारी माना को मुझ पर फोकस करो, कम से कम मैं इस कुतिया को यहीं पर मार के रहूंगी। इंस्पेक्टर कंपनी अपनी सारी माना को ऑक्टेविया के ऊपर फोकस करने लगते हैं, जिससे ऑक्टेविया वो और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाती है। और ऑक्टेविया एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन को खोलती है जिसमें से एक बहुत बड़ा बर्ड निकलता है। और ऑक्टेविया अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और कहती है कि अभी इसकी चोंच से उसे निचोड़ डालो, उसे फाड़ डालो।
वो बोर्ड फॉर्मेशन से तेजी से निकलते हुए वो मिसा के ऊपर अटैक कर देती है। उसे लगभग खाने वाली थी, तभी मिसा अपने हाथों को आगे बढ़ाती है और उसमें अपने शैडो एनर्जी का पावर लगाती है, जिससे उस बर्ड के मुंह में ही बहुत सारे स्पेयर निकल जाता है, जिससे उस बर्ड का काम वहीं खत्म हो जाता है। ऑक्टेविया वो तो पूरा गुस्सा जाती है, वो चिल्लाते हुए कहती है कि मिसा तू कुतिया। दूसरी तरफ मिसा जो कि एक्साइटमेंट में थी वो कहते हैं कि अब जबकि थोड़ा मजा आने लगा है, चलो थोड़ी देर और खेले जिपल के लोग, और वो अपने शैडो स्पेयर से उनके ऊपर अटैक कर देती है। तभी सीन कट होता है कुछ देर बाद देखते हुए मॉर्गन को, जो कि उनसे काफी दूर निकल चुका था। जिन सोचता है कि लेडी मिसा का मुझे चिंता नहीं है, लेकिन वो लोग कोई नॉर्मल नहीं है। मॉर्गन कहते हैं कि बच्चे तुम्हारी हालत अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन क्या तुम सोचते हो कि हम सीधे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे? जिन कहता है मुझे जल्दी है, लेकिन इस हालत में मैं वहां नहीं जा सकता, चलो जिन किंगडम चले, मैं वहां पर अपनी आइडेंटिटी बदल के जाऊंगा। मॉर्गन कहता है कि बच्चे अभी हम बादल के ऊपर से सफर कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपनी पीठ पे बैठा कर उड़ता रहूंगा तो लोगों को शक हो जाएगा। जिन कहता है कि हाँ तुम सही हो, मुझे जिन किंगडम के पास नीचे उतार देना ताकि ज्यादा ध्यान ना जाए, और तुम मैसेज लेके सीधे टेकान चला जाना, मैं 1 साल बाद लौटूंगा। मॉर्गन मुस्कुराता है और कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा बच्चे। तभी सीन कट होता है वाटर ट्राइब विलेज की ओर। ये वही लोग होते हैं जो कि जिनके फर्स्ट मिशन में मिले होते हैं। वो लोग यहाँ पर पार्टियां कर रहे होते हैं। उनमें से कहता है कि देखो अरे वो डार्क फ्लेम आ गया। देखते हैं डार्क फ्लेम को जो कि वहाँ पर मजे कर रहा था। दूसरी तरफ देखते एक गुफा के अंदर जिन को जो कि वहाँ पर आया हुआ था, वो अपने आसपास देखता है और सोचता है ये वो वाटर ट्राइब विलेज है जिसके बारे में मुझे डार्क फ्लेम ने बताया था। किसने सोचा था कि वो लोग पेड़ों के जड़ों के नीचे एक पूरा गाँव ही बसा लेंगे और घर भी यहाँ का बहुत प्यारा है, लेकिन सब लोग कहाँ पर है। तभी जिन की नज़र एक जानवर के ऊपर जाता है जो कि घास खा रहा था। तो जिन उसके पास जाता है और उसे सहलाता है और कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया है, लगता है कि तुम्हारा मालिक यहाँ पर नहीं है। और जिन एक जगह बैठ के मेडिटेट करने लगता है और कहता है कि जब तक डार्क फ्लेम नहीं आ जाता मैं थोड़ा अपना एनर्जी रिकवर कर लेता हूँ। और जिन अपने एनर्जी को रिकवर करने लगता है, उसका माना वेसल जो कि उल्टा बह रहा था उसको सीधा करने लगता है। और वो सोचता है कि एक्सपेक्टेड यूनिट ऑक्टेविया जीपल, मुझे नहीं पता था कि वो लोग इतना ताकतवर है। वो उम्मीद से भी ज़्यादा खतरनाक दुश्मन निकले, लेकिन मुझे कभी न कभी उनसे भिड़ना ही था। कम से कम उनकी वजह से मुझे पता चल गया है कि वो यूनिट कितना स्ट्रांग है। लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे वेराडिन की चिंता है, उसने अपनी यादों को खो दिया है। वेराडिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े गोड के साथ आखिर उन्हें क्या हुआ है? आखिर वो कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सेलियक भी उन कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है? आखिर उसकी पहुंच कितनी ज़्यादा है? तभी धीरे धीरे जिन अपनी आंखें को खोलता है। वो देखता है डार्क फ्लेम जो कि अपने ही बच्चे को डांट रहा था। उन बच्चों की भी नज़र जिन के ऊपर चली जाती है। वो लोग हैरान हो जाते हैं, इसलिए वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं। डार्क फ्लेम भी जिन की ओर देखता है और कहता है कि जिन तुम जाग गए, मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट कर दिया है। जिन कहता है कि काफ़ी टाइम हो गया है डार्क फ्लेम, बिना बताए यहाँ पर आने के लिए मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा ट्रबल में था और मैं इतना सोच में डूबा हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला था कि तुम मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन तुम सभी हंस क्यों रहे हो? तो डार्क फ्लेम जिन को एक आईना दिखाता है। जिन देखता है आईने में अपने शक्ल को, जिसके ऊपर बहुत सारा ड्राइंग बना हुआ था अजीब अजीब सा। जिन अपने ही चेहरे को देख के हंसने लगता है और कहता है कि क्या ही ड्राइंग है, क्या ये तुम थे? इतना बुरा भी नहीं है। लेकिन डार्क फ्लेम वो थोड़ा घबराया हुआ था। वो जिन से कहता है लेकिन क्या तुम ठीक हो? मैंने तुम्हारे वांटेड पोस्टर को देखा, 400 मिलियन गोल्ड। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? सभी लोग चिंता में हैं। जिन अपने चेहरे को पोंछता है और कहता है सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मुझे गोल्डन टर्टल ट्राइब के पास ले जा सकते हो? और अगले ही सीन में हमें गोल्डन टर्टल ट्राइब को दिखाया जाता है। वो सी चूहे को देखते हैं। वो कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें न सिर्फ तुम्हारा आइडेंटिटी बदलना होगा, बल्कि तुम्हारे लिए एक बिजनेस भी खड़ा करना होगा और तुम्हें लेके रेगिस्तान भी पार करना होगा। यह बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तुम रेंकेंडल और चिपल के सबसे बड़े क्रिमिनल हो। जिन कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा ऑफर दूंगा जो तुम लोगों को बहुत पसंद आएगा। वो चूहा कहता है कि वो क्या है? जिन अपने स्वॉर्ड को निकालने लगता है। वो चूहा देख कर डर जाता है। वो कहता है कि हम पावरलेस बिस्ट मैन है, प्लीज़ मुझे एक और मौका दो, मुझे माफ़ कर दो। जिन कहता है कि अरे अरे मुझे माफ़ करना तुम्हें डराने के लिए, लेकिन अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें ये स्वॉर्ड दे दूंगा। वो चूहा कहता है कि मुझे लगा कि तुम हमें धमकी देने वाले हो, लेकिन क्या तुम सच में इसे मुझे दे रहे हो? जिन कहता है कि नहीं, रेगिस्तान पार करने के बाद जब पूरी दुनिया में ये रूमर्स फैल जाएगी कि मैं मर चुका हूँ, तब तुम रेंकेंडल फैमिली के पास जाना और ये स्वॉर्ड उन्हें सौंप देना। इसके बाद वो तुम्हें इतना बड़ा इनाम देंगे कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते। ये सुन के तो वो चूहा खुश हो जाता है। वो तो बस सोना ही सोना सोचने लगता है। तभी वो होश में आता है और जिन से पूछता है लेकिन क्या वो मुझ पर यकीन करेंगे? जिन कहता है कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बिजनेस खड़ा करो और रेगिस्तान जाओ और उन्हें कहना मित्रा ग्रेट डिजर्ट पार करने टाइम ये किसी दूर दराज खंडर में ये स्वॉर्ड ये मिला। मित्रा डिजर्ट जाने वाले व्यापारी बिस्टमैन में इंटरेस्ट लेने लगेंगे और इससे तुम्हारी ब्रांच भी बढ़ेगी और मेरी फैमिली इस बात के लिए तुम्हारी ग्रेटफुल होगी कि तुमने ये स्वॉर्ड खोज निकाली। इससे तुम्हें कोई खतरा भी नहीं होगा कि ये स्वॉर्ड हमारी फैमिली के सबसे कीमती लेजेंडरी स्वॉर्ड में से एक है। भारी इनाम देने के साथ साथ वो तुम्हारी सेफ्टी का भी प्रॉमिस देंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और मैं तुम्हारे साथ अपनी आइडेंटिटी को बदल के निकल जाऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो तुम क्या सोचते हो? वो चूहा एक पल के लिए सोचता है और डायरेक्ट मना कर देता है और कहता है कि मैं मना करता हूँ। हम तुम्हारे बहुत ग्रेटफुल है और हमें पैसा भी बहुत पसंद है, लेकिन अगर कभी ये बात फैल गई, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन प्लीज़ हमारी सिचुएशन को भी समझो। जिन अपने स्वॉर्ड को ले लेता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच
रहा था, मैं समझ सकता हूँ। अगर तुम मना भी कर देते हो तो भी मैं रेगिस्तान जाने वाला था, चिंता मत करो। वो चूहा भी जिन से माफ़ी मांगता है, तभी उसके साइड से एक लाइट चमकता है। उस चूहे की भी नज़र उस लाइट के ऊपर जाती है। वो हैरान हो जाता है। वो देखता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा था और वो जैसे जैसे आ रहा था उसके पीछे पीछे एक अलग सा ही माहौल बन रहा था। तो चूहा सोचता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। ये सोच के हैरान हूँ कि वो पर्सन यहाँ पर है। और वो चूहा कहता है कि यहाँ के बीस्टमैन और इस जगह का मालिक फेलेंस, हम आपको ग्रीट करते हैं। वहाँ पर जितने भी सारे बीस्टमैन थे वो सभी के सभी फेलेंस को ग्रीट करते हैं। और जिन उन्हें देख सोचता है, क्या ये वही फेलेंस है जिसने इस जगह को खोदा, इसलिए उसे इस जगह का मालिक कहा जाता है। फेलेंस चलते चलते वो जिन के पास पहुंच जाता है। जिन भी उसे देखता है। फेलेंस अपने हाथ को जिन की तरफ बढ़ाता है, लेकिन जिन उसके हाथ को देख समझ में नहीं आता। फेलेंस अपने हाथ को बढ़ाता है मानो कि वो कह रहा हो मुझसे हाथ मिलाओ। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अब जब भी इसके 2 चैप्टर रिलीज होंगे मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन करके डाल दूंगा, इस पर इतना लंबा टाइम नहीं लगेगा।